हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले त्रिभुज से संबंधित कुछ प्रश्न को। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इसके फॉर्मूलेज के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, और हीरोन का सूत्र होता है √s इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ एस त्रिभुज का परिमाप है और अर्थ परिमाप इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं। हम लोग एक और फॉर्मूला देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। वन बाई टू गुना ए बी गुना ए सी गुना साइन थीटा, यानी कि जब दो भुजाएं का मान दिया रहा हो और दोनों कोनों के बीच का मान कोनों का मान थीटा दिया हो, यानी कि ए सी बी सी, और ये दोनों के बीच का लेंथ दिया हुआ रहेगा और ये दोनों के बीच और ये थीटा दे रहेगा। हमको बोलेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर तथा आधार 8 सेंटीमीटर। हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्या बोला है कि जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, मतलब कि यहाँ 4 सेंटीमीटर दे रखा हुआ और आधार 8 सेंटीमीटर, आधार 8 सेंटीमीटर मान लिया। हम लोग बोला कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। तो हम लोग ने सूत्र में देखा था कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। इसी पर हम फॉर्मूला का पुट कर देंगे, इसको मान को रख देंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 आधार गुना ऊंचाई, और 1/2 आधार दे रखा हुआ है 8 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। अब इसको काटेंगे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल आ गया, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आ गया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं √2 तथा 3 है एवं भुजाएं के बीच का कोण 45 डिग्री है। हमने एक त्रिभुज ए बी सी बनाया। ए बी सी, दो भुजाएं दे रखा हुआ, एक √2 दे रखा हुआ और एक 3 दे रखा हुआ, और दोनों भुजाओं के बीच का कोण दे रखा हुआ 45 डिग्री। हमको बोल रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देखे थे जब दो भुजाओं के बीच का कोण दिया रखा हुआ तो सूत्र हम लोग देखे थे 1/2 ए बी इंटू ए सी, यानी कि ए वाला लेंथ और ये वाला लेंथ इंटू थीटा। अब देखो हम लोग इस फॉर्मूला पर पुट करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए बी इंटू एस सी इंटू साइन थीटा। देखिए 1/2 ए बी, साइन थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, हम 45 डिग्री पुट कर लेते हैं। तो 1/2 ए बी √2 इंटू ए सी 3 और साइन 45 का वैल्यू 1/√2, यानी कि √2 खत्म हो गया। अब बच गया हमारे पास 3/2, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस त्रिभुज का ए बी सी का क्षेत्रफल निकल गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हीरोन के सूत्र से देखते हैं। बोल रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। हमने ए बी सी एक त्रिभुज बनाया। ए बी सी, इसका 13 सेंटीमीटर दे रखा हुआ, 11 सेंटीमीटर दे रखा हुआ और 8 सेंटीमीटर दे रखा। तो सबसे पहले हम लोग ए इज इक्वल टू दे रखा हुआ है 13 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू दे रखा हुआ है 11 सेंटीमीटर और सी इज इक्वल टू दे रखा हुआ 8 सेंटीमीटर। अब ए बी सी की चीज़ों मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सबसे पहले हम लोग अर्थ परिमाप निकालते हैं, यानी कि एस
एस इज इक्वल टू होता है a+b+c/2, यानी कि a का वैल्यू दे रखा हुआ है 13 + 11 + 8/2, यानी कि 32/2। अब इसको काटेंगे तो 16 बार में कट जाएगा, यानी 16 सेंटीमीटर। अब हम लोग हीरोन सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हीरोन सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल √ S × S-A S-B S-C √S का वैल्यू दे रखा हुआ 16 × 16 - a का वैल्यू 13 × 16 - 11 × 16 - 8। अब इसको बराबर के नीचे बराबर। अब 16 × 3 × 5 × 8। अब इसको तोड़ेंगे तो आ जाएगा क्या, 16 को आप लिख सकते हैं 4 × 4 और 3 × 5 और 8 को लिख सकते हैं आप 4 × 2। अब इसको जो जो जोड़ा रहा है इसको बाहर कर लीजिए, जैसे कि 4 और 4 और 4 का हम लोग रूट जानते हैं कि 2 होता है। तो अब इसको 4 एक बार और 4 का रूट 2, और अंदर क्या बच गया 3 × 5 × 2, तो 3 × 5 × 2। अब 4 × 8 √30 सेंटीमीटर²। ये हमारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल गया। ये रहा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब फिर हम त्रिभुज का निकल। आई होप आप लोगों को त्रिभुज से संबंधित कुछ प्रश्न कुछ समझ में आया होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।